हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं मटका मलाई कुल्फ़ी। देख सकते हैं आप, ये देखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और घर के में रखी हुई इंग्रेडिएंट से ही हम इसे बना करके तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस रहता है। और इस कुल्फ़ी को जब आप घर में बनाएंगे तो इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। तो अगर आपको ये कुल्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ ले लिया है 4 ब्रेड के स्लाइस। फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे वाइट ब्रेड का ही यूज़ किया हुआ है, पर अगर आप हेल्दी बनाना चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अब हम इसके साइड्स को इस तरह से काट लेते हैं। आप चाहे तो इस तरह से इसे ना काटें, पर हम इसे इसलिए काट रहे हैं ताकि ये जो ब्राउन हिस्सा है ना, उससे जो कुल्फ़ी का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसलिए हम इसे काट के अलग कर रहे हैं। और चारों साइड्स को हमने इस तरह से ही काट लेना है। ब्रेड से जब हम कुल्फ़ी बनाते हैं तो जो कुल्फ़ी है ना वो बहुत ही अच्छी बनती है और इसमें कोई आइस क्रिस्टल्स भी नहीं जमते हैं। ब्रेड एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं जमते हैं। और ये जो साइड का हिस्सा बच गया है उसके हम ब्रेड क्रम्ब बना करके यूज़ कर सकते हैं, उसे फेंके नहीं। तो अब हम इस ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेते हैं। आप चाहे तो इसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इस तरह से काट लेने में हम जब इसे ग्राइंड करेंगे तब ये काफ़ी आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ सारे ब्रेड को हमने इस तरह से काट लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। यहाँ पे हमने एक मिक्सर जार लिया है और इसमें डाल लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पिस्ता, बादाम और काजू का यूज़ आप कर सकते हैं। आधा कप हमने इसमें चीनी डाल लिया है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। 2 इलायची डाल लिया है, तो आप चाहे तो इलायची का पाउडर यूज़ करें, वरना 2 इलायची आप इसमें डाल सकते हैं। इलायची का फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा आता है। तो 2 से 3 इलायची डाल के हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें ब्रेड के टुकड़े डाल लेते हैं। जो ब्रेड हमने तोड़ करके रखा था अभी, उसे हमने इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ हम डाल लेंगे 1 कप दूध। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा ये मिश्रण जो है वो तैयार हो चुका है। काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा ये बना है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे आधा कप और दूध डाल लेते हैं। तो पहले हमने दूध थोड़ा कम डाला था ताकि ब्रेड जो है अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो आधा कप दूध और हमने डाल लिया है इसमें, यानी कि पूरा मिला के 1.5 कप दूध इसमें यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच मलाई। तो ये जो घर में हम दूध गर्म करते हैं उसमें जो मलाई आ जाती है, ये वही मलाई है। तो इसमें 4 चम्मच हम मलाई इस तरह से डाल लेते हैं। मलाई से इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। मलाई की जगह आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि जो मलाई हम इसमें यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो। 3 से 4 दिन की मलाई जो है उसी का आप यूज़ करें। तो अब हम इसे पल्स में ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि लगातार इसे हमें नहीं चलाना है। मिक्सर को हम ऑन ऑफ करते हुए चलाएंगे। अगर आप मिक्सर को लगातार चलाएंगे तो इसका बटर निकल आएगा, तो इसलिए हम इसे ऑन ऑफ करते हुए इस तरह से चला लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हुई है और ये देख सकते हैं कितना फ्रॉती बना है ये। तो जितना फ्रॉती है उस हिसाब से हमारा जो कुल्फ़ी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, बहुत ज़्यादा यमी बनेगा। तो अब हम इसे कुल्फ़ी मोल्ड में या तो फिर मटका में या आप किसी ग्लास में इसे जमा सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसमें आप इसे जमा लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक मटका लिया है, उसमें हम इसे डाल लेते हैं। और आप चाहे तो घर की छोटी छोटी जो कटोरियाँ होती है, छोटे छोटे ग्लास होते हैं, उसे भी इसमें जमा सकते हैं, या तो इस तरह से कुल्फ़ी मोल्ड में इसे जमाया जा सकता है। आप इसे डिस्पोजल कप में भी जमा सकते हैं। तो यहाँ हमने लिया है एल्युमिनियम फॉइल और इसे अच्छी तरह से इन सबको कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल ना हो तो आप किसी प्लास्टिक शीट से इसे कवर कर लें और रबर बैंड लगा लें।
इससे इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं जमते हैं और हमारी कुल्फ़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो इन सब को हमने एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर लिया है। तो जो कुल्फ़ी मोल्ड है उसमें हम आइसक्रीम स्टिक भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक नाइफ़ की हेल्प से इसमें कट लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसमें कट लगा लिया हल्का सा और अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक को डाल लेते हैं। और अब इन सब को हम फ्रीज़र में रख लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाए। तो इसे 7 से 8 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रखें या तो फिर आप इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में रखें, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से जम जाती है। तो चलिए अब हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। रात भर के लिए हमने कुल्फ़ी को फ्रीज़र में रखा था ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो अब हम इसका एल्युमिनियम शीट जो है उसे हम निकाल लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये कुल्फ़ी बहुत ही अच्छी तरह से जमी है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, इसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं जमे हैं और बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी कुल्फ़ी तैयार हुई है। तो आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से, टूटी फ्रूटी से इसे गार्निश कर ले ताकि ये देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लगे। और जो हमने कुल्फ़ी मोल्ड में जमाया था ना, उसे भी हम निकाल करके चेक कर लेते हैं वो कैसी जमी है। तो इसे हमने गार्निश कर लिया है। तो अब ये कुल्फ़ी मोल्ड में जो हमने कुल्फ़ी जमा के रखी थी उसे अब हम निकाल लेते हैं। तो ये एल्युमिनियम फॉयल हमने निकाल लिया है और हमने यहाँ पे एक बर्तन में पानी ले लिया है और अब हम इसमें पानी में इसे डिप कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे पानी में डिप कर लिया है और अब ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये करीब 30 सेकेंड के लिए हमने इसे डिप किया था। ये देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा कुल्फ़ी तैयार हुआ है। चलिए दूसरा भी कुल्फ़ी हम इसमें से निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अपने घर में ये कुल्फ़ी बना करके तैयार करें। बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें नहीं लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने पानी में डिप किया, हल्का से इसे घुमाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये इस तरह से निकल जाता है। तो अब आप इसे इस समर को ज़रूर बना करके ट्राई करें। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा तैयार हुआ है, बिल्कुल मुँह में जाते ही जैसे कि घुल जाता है। फ्रेंड्स, इस कुल्फ़ी को जब आप किसी को सर्व करेंगे और वो खाएंगे तो कोई बता ही नहीं सकता कि ये ब्रेड से बनी हुई है। खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और इसे बनाना काफ़ी आसान होता है। तो आप भी अपने घर पर इस मटका मलाई कुल्फ़ी को ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।